दर्द के से परेशान लोग पेट की चर्बी कैसे कम करें। नमस्कार, दादी योगा चैनल में स्वागत है। मेरा आज का वीडियो हालांकि कमर दर्द से परेशान लोगों के लिए है कि जिनका पेट की चर्बी बहुत अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही अपना पेट की चर्बी कम कर सकते हैं। इन अभ्यासों से कोई भी अपने पेट के फैट को कम कर सकता है, लेकिन पेट के फैट को कम करने के लिए जहाँ नियमित अभ्यास चाहिए वहाँ अपने खाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक पेट का फैट आप जब बार बार खाते हैं, भूख से अधिक खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, तभी पेट का फैट, जिनको बहुत खाने पीने से प्यार है, पेट का फैट तो उन्हीं का बढ़ता है। बाकी ऐसा नहीं है, प्यार तो सब करते हैं, लेकिन उनको अपनी लिमिट पता है तो वो उससे ऊपर नहीं खाते और बार बार नहीं खाते, जब भूख लगे तब। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह का आहार लें और साथ में कौन से अभ्यास करें, क्योंकि देखिए जब पेट का फैट है और साथ में कमर दर्द है तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें तो मना है, वो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो दूसरे अभ्यास करेंगे तो उनके कमर में दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन फैट तो खराब लगता है ना, अच्छे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, हम कहीं बाहर जाते हैं तो एक अलग सा हमारा अपना जो लुक है वो अलग दिखाई पड़ता है पेट के फैट की वजह से। कपड़े बहुत अच्छे हम पे खिलते नहीं हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, पेट का फैट कम होगा। तो इतने थोड़े से अभ्यास को अपना के केवल आप करके देखिएगा। मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी सुबह खाली पेट अग्निसार का अभ्यास करें, चाहे तो वज्रासन में करें चाहे खड़े होकर करें, आपको जैसे सुविधा हो। लेकिन वज्रासन में कमर दर्द वालों को आलती फालती मार के नहीं बैठना है, न ही पाँव लंबे करके बैठ के कोई आसन करने हैं, क्योंकि पाँव लंबे करके बैठेंगे तो भी कमर के ऊपर प्रेशर आता है और आलती फालती भी आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, वो भी कमर के दर्द को बढ़ाती है। सबसे अच्छा पोजीशन कमर दर्द वालों के लिए वज्रासन है केवल। तो आप जो भी अभ्यास करेंगे वज्रासन में या तो करेंगे और या फिर आपको खड़े होके करना है तो खड़े होके करेंगे। खड़े होके बहुत थोड़े से अभ्यास हैं, मैं आपको कोई बहुत कठिन अभ्यास बताने वाली नहीं हूँ, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है, आप करके देखिएगा। अभी आपको सीधे मैं आपको अग्निसार बताती हूँ। अग्निसार के लिए आपको क्या करना है, केवल बस पहले सांस पूरी बाहर निकाल देंगे, इस तरीके से सांस को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद सिर्फ पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, इस तरह से जितनी बार कर सकते हैं। सांस को बाहर निकालने के बाद सांस ले करके नहीं करना है, सांस पूरी बाहर निकालने के बाद सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना है, पेट को जो पूरा अंदर खींचना है, बिल्कुल जहाँ तक नाभि को पीछे ले जा सकते हैं, खींचिए और ढीला छोड़िए, फिर खींचिए फिर ढीला छोड़िए। ऐसा एक बार में आप बिना सांस लिए जितनी बार कर सकते हैं करिए, और जब आपको लगे कि नहीं मुझे सांस लेना है तो बंद करके पहले सांस लीजिए, रिलैक्स होइए, फिर दोबारा करिए, यानी इसे 5 बार करना है। ये जहाँ आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगी, जो एक कमर दर्द का ये भी एक कारण है, पेट के फैट का भी कारण है, तो अग्निसार आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये तो मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। ये बहुत सरल अभ्यास है, आपको झटके नहीं देने हैं, क्योंकि कमर दर्द वालों को पेट में कोई ऐसा स्ट्रोक नहीं लेना है जिससे बैक के ऊपर झटका जाए। आपको ये खड़े होके भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत आराम से। देखिए हमने घुटने को ऐसे रखा है, तो आप भी ऐसे थोड़ा सा मोड़ के हल्का सा, और सांस को पहले बाहर निकालेंगे,
ये सुबह खाली पेट अगर आप करते हैं तो बहुत आराम से इसका अभ्यास आप बहुत बार कर पाएंगे। एक बार में 10, 12, 15 बार हो जाता है। अभी शुरुआत में आपको अभ्यास नहीं होगा, लेकिन करते करते हो जाता है और इस अभ्यास के बाद आप फ्रेश बहुत जल्दी होंगे। अब मैं आपको बताऊं कि खड़े होकर आप क्या कर सकते हो। खड़े होके मैं सिर्फ एक अभ्यास बताऊंगी जो आपके साइड के फैट को कम करेगा और साथ ही साथ बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करेगा, क्योंकि पीठ में दर्द है तो हमें उसका भी इलाज करना होगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएं और बेंड योर राइट साइड। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ऐसा 8 से 10 बार दोनों तरफ। ये आपकी बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करेगा और साइड की फैट को भी कम करेगा। कमर दर्द में तो निश्चित रूप से राहत मिलेगा ही मिलेगा और आप खुद देखेंगे कि साइड का फैट सबसे जल्दी जाएगा। 8 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। दोनों साइड तो ब्रीद आउट है और आपको बीच में आते हुए सांस ले लेंगे। अब मैं आपको भुजंग आसन करके बताऊंगी। भुजंग आसन में आपको कैसे करना है ये देख लें। कमर दर्द को भी ये ठीक करता है। मैं आपके लिए सारे आसन ऐसे लेके आई हूँ जो आपको कमर दर्द को भी आराम दे और साथ ही साथ पेट का फैट भी कम करे। सांस भरते हुए उठे, खींचा ऊपर अपने आप को, पेट पूरा अंदर खींच ले। सांस प्रश्वास के साथ पेट अंदर खींच के रखें। जब थक जाए तो नीचे आ जाए, या तो इसी अभ्यास को थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ये आपके पेट को कम करेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और सरल अभ्यास बताती हूँ, लेकिन 8 से 10 बार तो करना पड़ेगा। कोई भी अभ्यास इससे कम करने पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बता रही हूँ उल्टा बोर्ड पोस्चर। लेकिन कई लोगों को सर्वाइकल का भी पेन होता है, तो आप हाथ आगे बढ़ाते हैं तो आपको तकलीफ होती है। आप कमर पे हाथ बांधिए और अब उठा ले अपने हाथ पांव सब। इससे कमर पे कोई जोर नहीं आएगा। आप आराम से उठा के रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसमें कमर पे आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे कर लेंगे, लेकिन उठा के देर तक रखेंगे। और इसी के साथ ये भी आपको 4 से 5 बार करना है। ये भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। ये पेट को कम करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पूरा पेट के ऊपर इसका प्रेशर है। कमर के ऊपर बिल्कुल नहीं, कमर दर्द को ठीक करेगा। तो ये तो मैंने आपको कुछ सरल अभ्यास बताया और इसके बाद मैं जो बता रही हूँ धनुरासन। ये भी पेट की फैट को कम करता है और कमर दर्द को भी ठीक रखता है। इसमें आप बस स्विंग नहीं कर सकते, आप ऐसे मत करिएगा क्योंकि आपको कमर में दर्द है। आप बस पोज बना लें। पोज बना के इसमें रुके, लंबी गहरी सांस में छोड़े। ऐसा 1-1 मिनट के लिए कम से कम 3 से 4 बार। ये धनुरासन। आपके सारे अभ्यास मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट में हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी प्लैंक। लेकिन हाँ, जिन लोगों को इससे कमर में तकलीफ लग रही है तो वो इसका अभ्यास न करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे कमर पे कुछ प्रेशर नहीं आ रहा है, इस पोज को करते हुए पेट को अंदर खींच के रखना है ताकि कमर के ऊपर प्रेशर नहीं आए। अब आप आराम से ऐसे बन जाइए, पेट को अंदर खींच के रखिए तो कमर पे कम आएगा प्रेशर। अगर लग रहा है कि आपको तकलीफ हो रही है तो आप ना करें, इस पोज को भी छोड़ दें। अब मैं आपको सीधे लेट कर बताऊंगी। ये भी एक बोर्ड पोस्चर है, लेकिन इससे आपको कमर में दर्द नहीं होगा। कमर दर्द में आपको आराम मिलेगा। और पेट के ऊपर प्रेशर ऐसे किया और बस ऐसे कर लिया। आप देखेंगे पेट के ऊपर बहुत प्रेशर है इसका। यहाँ बस आराम से 1 मिनट रुके, लंबी गहरी सांस लें, छोड़े, ले छोड़े।
इस पोजीशन में आप 1 मिनट तक रुके और इसका 2-3 बार अभ्यास करें। ये पेट के फैट को बहुत आसानी से कम करता है। जो सीधा, ये भी बोट पोस्चर का सरल रूप है जो कमर दर्द वालों के लिए, क्योंकि वैसे तो बोट पोस्चर ऐसे बनता है, कमर दर्द वाले अपना ये पोज नहीं बना सकते। उनके लिए पूरी पीठ जमीन पर रखना बहुत जरूरी है, तो उनको कमर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा तो उनको दर्द नहीं होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मकर आसन, ताकि कमर दर्द को पूरी तरह से आप दूर कर सकें। ब्रीद आउट, गर्दन पूरी उधर खींच ले और इसको दबाएं। ये देखिए साइड के फैट को भी कम करेगा। गर्दन उधर, घुटना इधर, पूरा जमीन पे मैंने दोनों घुटनों को दबा दिया है। सांस भरते हुए सीधे, अब इस हाथ से गर्दन पूरी मैं उधर ले गई हूँ और घुटने दोनों जमीन पर एक के ऊपर एक रखते हुए दबा दिए, ताकि यहाँ बहुत खिंचाव मिल रहा है। इसका 8 से 10 बार अभ्यास करेंगे। एक तो आपको कमर दर्द पूरी तरह से इससे ठीक होता है, आपको आराम मिलेगा और साइड का ये फैट भी जाएगा। मैंने आपके लिए इसीलिए ऐसे आसन छांटे हैं जो कमर दर्द से भी मुक्ति दिलाए और फैट से भी। 8 से 10 बार अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आपका कमर दर्द बहुत हद तक ठीक हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों पांव अभी नहीं उठाएंगे। अगर दोनों पांव जब आपको लग रहा है ठीक हो गया है और दोनों पांव उठाने के आपको वेट कम करना है, तो सबसे पहले आप ऐसे बैठेंगे, मतलब ऐसे लेटेंगे जिसमें घुटने आपने मोड़ लिए हैं। पहले सबसे पहले एक पांव को सीधा करेंगे, पंजे को नीचे की ओर मोड़ लेंगे, अब दूसरे पांव को करेंगे। आप एक संग अगर उठाएंगे तो कमर पर प्रेशर आ जाएगा। आपको एक संग कभी भी नहीं उठाना है। पहले एक पांव को उठा के पहले सेटल कर लें, अब धीरे से दूसरे पांव को उठा लें। अब इससे कमर के ऊपर नहीं आएगा। और जब नीचे भी लाना है तो पहले जो पांव पहले उठाया था उसको मोड़ के नीचे ले आए, अब दूसरे को नीचे ले आए। इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। और ये भी 90 डिग्री में जब पांव रहता है तो पेट पर प्रेशर आता है। मैंने आपको बहुत सरल सरल अभ्यास बताया। अगर उसके बावजूद भी 90 डिग्री में करने पर आपको पेट पे लग रहा है कि कमर में प्रेशर है, तो इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप अपने हिप को यहाँ लगा दें। आप देख रहे हैं कमर से लेके एड़ी तक का भाग मैंने यहाँ लगा दिया है। अब पहले मैंने एक पाँव को छोड़ा है, जबकि ये पूरा दीवार से लगा, हिप भी लगा है और ये पाँव एड़ी भी लगी है। जब आप पाँव इधर खींच रहे हैं तो पेट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। और अब धीरे से दूसरे पाँव को भी खींचिए। आप चाहे तो चुन्नी की सहायता से भी पाँव को खींच सकते हैं, लेकिन हिप आपके दीवार से लगा होना चाहिए, यानी पूरी पीठ और ये कमर, आपके ये बटक पूरी दीवार से चिपकी होनी चाहिए। इस स्थिति में आपको कमर में दर्द नहीं होगा और पेट का फैट कम होगा इससे। तो लीजिए, मैंने आपको बहुत सरल कुछ अभ्यास बताए जिन्हें आप कर सकते हैं। हालांकि साइकिलिंग भी आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके पास समय है तो आप साइकिलिंग का भी अभ्यास कर सकते हैं। सीधा उल्टा, ये सारे अभ्यास जो भी करेंगे, कोई भी अभ्यास साइकिलिंग भी कर रहे तो 25-25 मिनिमम। मकरासन किया तो 10-10 टाइम्स। बोट पोस्चर सीधे लेट के सरल वाला बनाया तो वो भी 2 से 3 बार 1-1 मिनट के लिए। और धनुरासन कर रहे हैं तो वो भी 2 बार 1-1 मिनट के लिए। उल्टा बोट पोस्चर बनाया वो भी 3 से 4 बार। कोशिश करें 1-1 मिनट के लिए। अगर वो आपसे नहीं बन रहा है तो मैंने बोला हाथ से ऊपर उठाएंगे, पाँव जमीन पर लगा होगा। सांस भी 10 बार, सांस भरते हुए हाथ उठाया, नीचे ले गए। पेट के ऊपर लेट के मैंने ये भी बताया था आपको। और भुजंगासन भी 8 से 10 बार। तिर्यकासन भी 5 बार से ज़्यादा ही करेंगे। और अग्निसार का मैंने बोला 5 बार। अब मैं आपको कुछ एक प्राणायाम और कुछ सरल और अभ्यास बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, वेट लॉस की भी मुद्रा होती है। इस मुद्रा के साथ अगर आप करते हैं, लेकिन मैंने बोला आपको आलती पालती नहीं मारनी है, आपको तो वज्रासन नहीं बैठना है। जब भी बैठेंगे वज्रासन में बैठेंगे। और वेट लॉस की जो मुद्रा है
वो हमारी रिंग फिंगर और अंगूठा, रिंग फिंगर को अंगूठे से दबा लेना है। इस मुद्रा में अगर आप 30 मिनट बैठते हैं, लगातार बैठना भी जरूरी नहीं है, आप 5-5 मिनट करके बैठेंगे तो भी 6 बार 30 मिनट हो जाएगा, 10-10 मिनट करके बैठेंगे तो भी 3 बार में हो जाएगा। आप चाहे जैसे बैठें, लेकिन ये मुद्रा बना के अगर आप बैठते हैं तो वज़न कम करने में बिल्कुल आपको सहयोग मिलेगा। ये मुद्रा वेट लॉस ही करती है। लेकिन पेट के फैट के लिए तो मैंने बताया कि पेट की एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी। ये पूरी बॉडी के फैट के लिए बात कर रही हूँ, ये खाली पेट के फैट के लिए नहीं है। और इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी एक सूर्य भेद प्राणायाम, ये भी आपके शरीर के अंदर के फैट को गलाता है। सूर्य भेद प्राणायाम में क्या करते हैं, एक हाथ से तो आपने ये मुद्रा बना रखी है, दूसरे हाथ से नासिका मुद्रा बनाएंगे। सूर्य भेद हमारी दोनों जो नासिका है अलग अलग प्रभाव छोड़ती है। राइट नोज सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट नोज चंद्र नाड़ी है। राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ते हैं, ये सूर्य भेद कहलाता है। ये हमारे अंदर के वजन को कम करता है, डाइजेशन को अच्छा बनाता है। और डाइजेशन अच्छा होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, खाना ढंग से पचेगा, तो पेट में आपके फैट भी नहीं आएगा। तो मैं सूर्य भेद प्राणायाम बता रही हूँ। बस हर सांस को राइट से लें, अगर हाई बीपी है तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप इसका अभ्यास करें। अगर हाई बीपी की समस्या नहीं है तो आप आराम से 5 मिनट करें। एसिडिटी वाले भी इसका प्रयोग ना करें। हाई बीपी, एसिडिटी, ऐसे लोग सूर्य भेद का अभ्यास नहीं करेंगे। फिर मैं आपको बोलूँगी उड्डयन बंद करिए। बंद है, हमारे शरीर में 3 तरह के बंद लगाए जाते हैं, लेकिन आपके लिए उड्डयन बंद है। केवल उड्डयन बंद में आपको क्या करना है, पेट को अंदर की ओर खींच लेना है, सांस को बाहर निकाल देना है और पेट को अंदर खींच लेना है, पूरा जितना खींच सकते हैं। सांस को बाहर निकालने के बाद जितनी देर रुक सकते हैं आप रुकिए। जब आपको लगे कि नहीं अब मुझे सांस लेना है, तो सबसे पहले पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, अब उसके बाद सांस भरें। और इसका अभ्यास भी कम से कम 5 से 7 बार। तो मैं तो सूर्य आपसे यही वेट लॉस वाली मुद्रा बना के कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं सांस को बाहर निकालूंगी और पेट को अंदर खींच के रोक के रखूंगी। ये मैंने भी 1 राउंड करके बताया। पेट को पूरा जितना खींच सकते हैं अंदर की ओर खींच लें, कोई झटका नहीं लगाना है। मैंने क्या बोला, कमर दर्द वालों को पेट में कोई झटका नहीं लेना होता है। आप आराम से करेंगे, पूरी सांस बाहर निकालें, पेट को पूरा अंदर खींचें और खींच के रोक के रखें। और जब आपको लगे कि अब मुझे सांस लेना है, पेट को ढीला छोड़ें, फिर सांस भरें। एक बार और करके दिखा रही हूँ। आपने देखा, जब हम पेट को अंदर खींचते हैं, एक तो हमारी कैलोरी बहुत बर्न होती है और दूसरा पेट का फैट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसका अभ्यास शुरुआत बेशक 5 बार से करें, फिर 7-8 बार कर सकते हैं। और ये है आपका उड्डयन बंद। उड्डयन बंद पेट के फैट को कम करने के लिए बहुत प्रभावकारी है।
और इसमें कोई कमर पे जर्क नहीं आता है, कोई जोर नहीं लग रहा है। अब ये तो मैंने आपको जो बता दी सारी चीज़ें कि आपको क्या करना है, और उसके बाद मैं आपसे बोलूँगी कि आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। आपको लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है। लिक्विड डाइट में क्या लेंगे, खाली पानी नहीं होता है। नींबू पानी तो सुबह पी लिया, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल का जूस पिए। सब्जियों का जूस वेट लॉस करता है। रात में आप सोने से पहले सूप पी सकते हैं शाम के समय। रात में बेशक दूध पिए, लेकिन शाम के समय सूप पी सकते हैं, ये भी वेट लॉस करता है। दिन में खाना खाने के साथ आप छाछ पी सकते हैं, ये भी वेट लॉस करता है। अब इसके बाद आपको जो स्प्राउट्स को डेली अपने आहार में शामिल करना है। स्प्राउट्स बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है। और जूसी फल लें, ये भी वेट लॉस करती है। मौसम्बी है, संतरा है, जो भी आपको मार्केट में मिल रहा है वो सारे जूसी फल आपके लिए अच्छे हैं। और सलाद, अमरूद जूसी फल नहीं है पर वेट लॉस करता है। नाशपाती जूसी फल नहीं है मगर वेट लॉस करता है। पपीता भी जूसी फल नहीं है मगर वेट लॉस करता है। ये तो फल वेट लॉस करने वाले हैं। इसके बाद मैं बोलती हूँ जूसी फल भी है, वो आपके कैलोरी तो कम जाएगी और आपके वजन, पेट भरा हुआ रहेगा, फाइबर बहुत मिलेगा। तो आप ऐसे फल लें साथ में, और सलाद लें। शाम को आप सलाद ले लें और उसके बाद में सूप पी लें, तो आपका डिनर भी हो गया। दोपहर में लंच में आपका जो मन करे, सब्जी, रोटी, रायता, दाल, कभी मन करे तो चावल, सब कुछ खाएं, लेकिन तला हुआ नहीं, रिफाइंड कोई चीज़ नहीं लेनी है। सब बंद कर दें, चाहे शुगर हो, चाहे ऑयल हो, चाहे वो फ्लोर हो, जो भी कुछ हो सब हटा दें। मीठी चीज़ें अपने आहार से हटा दें। तो कैसे नहीं होगा, 1 महीने में आपको अपना पेट काफ़ी कम नजर आएगा। और एक बार जब पेट कम होने लगता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम और ज़्यादा मन से करेंगे। पेट को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पेट कम नहीं होगा तब तक कमर दर्द भी नहीं जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ही ठीक होंगी। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और इन चीज़ों के अभ्यास से अपने पेट की चर्बी को ज़रूर कम करेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं बार बार बोलती हूँ, ये मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कमी है तो मैं उस कमी को दूर भी करूँगी। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ अच्छा ही अच्छा लिख के भेजें आप। अगर लग रहा है कि कुछ कमी है तो आप बिल्कुल लिखिए, मैं आप लोगों से ही सीखती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।